वीडियो की शुरुआत में हमें कुछ साफ तो नहीं पर धुंधला सा दिख रहा होता है, जिसमें से दो बंदे फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है। वो जैसे ही नीचे गिरता है पीछे से आवाज़ आती है पर मैन। फिर मिस्सो की आंखें खुलती है। मिस्सो कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर वहाँ पे मिस्सो मेरे की रोबोट आती है और कहती है मिस्सो तुम ठीक तो ना, तुम बहुत ज़ोर से चिल्लाए। तो मिस्सो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे बहुत बुरा सपना है जिसमें से मैं बहुत बुरी तरह से पिट रहा था और मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई और फिर मेरी नींद खुल गई। फिर मिस्सो खुद को देखता है कि वो मिस सुमेरी के घर पे है। तो मिस्सो कहता है मैं यहाँ कैसे आया। तो मिस सुमेरी की रोबोट कहती है तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो मिस्सो कहता है नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे पाको आती है और मिस्सो से कहती है मिस्सो हमारे पास के बारे में मुझे कुछ पता चला है। तो मिस्सो कहता है क्या। तो मिस सुमेरी कहती है हम पहले भी परमैन रह चुके हैं और हम पहले भी अर्थ को सेव करते थे, लेकिन कुछ समय बाद तुम इतने काबिल हो गए कि तुम बर्ड प्लांट चले गए और फिर मैं अर्थ पे तुम्हारा इंतज़ार करने लगी। तो मिस्सो कहता है क्या मैं वापस आया फिर। तो मिस सुमेरी कहती है ये मुझे नहीं पता, बर्डमैन ने मुझे नहीं बताया। तो मिस सुमेरी की रोबोट कहती है तुम्हें ये कैसे पता चला। तो मिस सुमेरी कहती है मुझे रोहित ने बताया ये सब। फिर मिस्सो कहता है रोहित को कैसे पता ये हम लोग के बारे में। तो मिस सुमेरी कहती है मुझे भी नहीं पता रोहित को कैसे पता चला, बस उसने मुझे बताया। तो मिस्सो कहता है हमें रोहित पे नज़र रखनी होगी। फिर हम देखते हैं मिस्सो रोहित पे नज़र रखने के लिए जा रहा होता है। फिर मिस सुमेरी कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे। मिस्सो कहता है पर मुझे उस पर नज़र रखनी है। तो मिस सुमेरी कहती है मैं तुम्हें मारूँ या तुम यहीं पे बैठोगे। तो मिस्सो कहता है नहीं मैं यहीं पे बैठूंगा, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर मिस्सो बेड पे लेट जाता है। फिर हमें वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कुर्सी पे बैठा होता है और उन सबका चीफ होता है और वो कहता है उस बच्चे को मेरे सामने लाओ। फिर वो सब लोग कहते हैं जी चीफ। फिर वो बच्चे को सामने लाते हैं और हमें दिखाया था वो और कोई नहीं रोहित होता है। फिर रोहित कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। फिर वो कहता है तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा पर उस परमैन ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। उस परमैन की वजह से मुझे तुम्हारे अंदर कुछ पावर डालनी पड़ी थी मेरी और मुझे वो पावर वापस चाहिए। तो रोहित कहता है मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता वो पावर, क्योंकि मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है, इसके लिए मैं तुम्हें वो पावर नहीं दे सकता। फिर वो कहता है चुप रहो, मैं तुम्हें मार के वो पावर ले लूँगा। फिर वो रोहित को मारने लगता है जिससे रोहित को बहुत दर्द हो रहा था। फिर हमें दूसरी तरफ कैमरा दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो को भी बहुत दर्द हो रहा था। मिस्सो को कुछ याद आ रहा होता है धुंधला, जिसमें मिस्सो से कोई मदद मांग रहा होता है और मिस्सो जैसे ये सुनता है और मिस्सो वहाँ से गायब हो जाता है। मिस सुमेरी की रोबोट दोनों देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और मिस सुमेरी बहुत डर जाते हैं कि मिस्सो कहाँ गया। फिर हमें मिस्सो का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो एक अंधेरी जगह पे होता है और मिस्सो कह रहा होता है मैं कहाँ पे हूँ। फिर वहाँ पे एक आवाज़ आती है और कहती है मिस्सो तुम्हें उसे बचाना होगा। मिस्सो कहता है पर किसे बचाना होगा। फिर वो कहता है तुम्हें उसे बचाना ही होगा। फिर हम देखते हैं मिस्सो खाई में गिरने लगता है और फिर मिस्सो मिस सुमेरी के घर पे वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर मिस सुमेरी कहती है मिस्सो तुम कहाँ चले गए थे और तुम्हें क्या हो गया था। मिस्सो कहता है मैं किसी ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा ही था। फिर वहाँ पे एक आवाज़ आई जो मुझे कह रही थी कि मुझे किसी को बचाना है, पर किसको उसने मुझे उसका नाम नहीं बताया। फिर मैं वापस यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया। फिर मिस सुमेरी कहती पर तुम्हें किससे बचाना है। तो मिस्सो कहता है यही तो नहीं पता मुझे। फिर हम देखते हैं मिस्सो को सब कुछ समझ में आता है और मिस्सो को सब कुछ याद आ जाता है। तो मिस सुमेरी से कहता है मिस्सो को मिस सुमेरी रोहित का है। तो मिस सुमेरी कहती है वो तो अपने घर पे चला गया था। तो मिस्सो कहता है कि नहीं वो अपने घर पे नहीं गया होगा, उसे ढूंढो वो कहाँ पे गया है। फिर मिस सुमेरी रोहित के घर पे फ़ोन करती है तो रोहित वहाँ पे नहीं होता। फिर हम देखते हैं मिस सुमेरी से कहता है मिस सुमेरी हमें रोहित को ढूंढना होगा, जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तो फिर मिस सुमेरी कहती है मिस्सो क्या हो गया, तुम इतना घाई क्यों कर रहे हो और रोहित को हमें क्यों ढूंढना होगा। तो मिस्सो कहता है मैं अभी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ समझ में आ गया क्या हो रहा है ये सब हमारे साथ। फिर हम देखते हैं मिस सुमेरी कहती है मिस्सो क्या हो गया प्लीज़ मुझे भी बताओ। तो मिस्सो कहता है अभी बताने का टाइम नहीं मिस सुमेरी, हमें रोहित को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं मिस्सो और मिस सुमेरी रोहित को ढूंढ रहे होते हैं हर जगह पे, पर रोहित उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। फिर वो बर्डमैन को कॉल करते हैं और बर्डमैन अर्थ पे वापस आते हैं। बर्डमैन कहते क्या हो बच्चों कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो मिस्सो कहता है बर्डमैन रोहित गायब हो गया। तो बर्डमैन कहते क्या रोहित कैसे गायब हो सकता है। तो मिस्सो कहता है बर्डमैन रोहित गायब हो गया, प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो बर्डमैन बोलते तुम लोग उधर जाके ढूंढो, मैं यहाँ पे देखता हूँ। फिर हम देखते हैं बर्डमैन एडवांस टेक्नोलॉजी से रोहित को ढूंढ रहे होते हैं और मिस्सो सुमेरी भी रोहित को ढूंढ रहे होते हैं, पर किसी को भी रोहित का पता नहीं चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं मिस्सो को जोरदार झटका लगता है जिससे मिस्सो बेहोश हो जाता है और मिस सुमेरी ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बर्डमैन को कॉल करती है। फिर बर्डमैन वहाँ पे आते हैं और मिस्सो को चेक करने लगती है और बर्डमैन को भी कुछ पता नहीं चल रहा होता है। फिर मिस्सो वहाँ पे उठता है और कहता है बर्डमैन मुझे पता चल गया रोहित कहाँ पे है। बर्डमैन कहते हैं जहाँ पे रोहित है मिस्सो हमें उस जगह पे लेके चलो। मिस्सो कहता है आप सब मेरा हाथ पकड़िए। फिर सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बर्डमैन जैसे ही उस जगह को देखते हैं बर्डमैन कहते हैं ये जगह। तो मिस्सो कहता है हाँ ये वही जगह है जहाँ से शुरुआत हुई थी इस कहानी की और यहीं पे खत्म होगी। फिर हम लोग देखते हैं बर्डमैन सुमेरी और मिस्सो एंटर करते हैं उस जगह पे और उस जगह पे जितने भी सैनिक होते हैं सबको मार देते हैं सावधानी से। फिर वहाँ पे मिस्सो के सामने अचानक से वो आदमी आता है और आदमी कहता है बहुत दिनों बाद मिलना हुआ परमैन। तो परमैन कहते हैं आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। फिर वो दोनों में फाइट शुरू होने लगती है और वो दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी जिससे वो जगह पूरी तरह से टूट गई होती है। मिस्सो को अपनी पावर का अभी भी अंदाजा नहीं होता पूरी तरह से, जिसकी वजह से वो आदमी से बहुत ही बुरी
तरह से मिसो पीट रहा होता है और वहाँ पे मिसो को उठा के पटक देता है, जिससे मिस सुमेरी को देख के बहुत गुस्सा आता है और मिस सुमेरी के अंदर से एक अलग एनर्जी निकलने लगती है और मिस सुमेरी कहती है मिसो को मारने का हक सिर्फ मुझे है। फिर मिस सुमेरी और उसके बीच फाइट होने लगती है। फिर हम देखते हैं वो आदमी बहुत ही बुरी तरह से मिस सुमेरी से हार जाता है और वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है और मिस सुमेरी उस आदमी को उठाती है और स्पेस में फेंक देती है। फिर मिस सुमेरी वहाँ पे मिसो के पास जाती है और मिसो बेहोश पड़ा होता है। मिस सुमेरी अपनी पावर की मदद से मिसो को होश में लाती है और कहती है मिसो तुम ठीक तो मिसो कहता है वो आदमी तो मिस सुमेरी कहती है मैंने उसे हरा दिया, स्पेस में फेंक दिया। फिर वो तीनों जाते हैं और रोहित को छुड़ाते हैं और रोहित कहता है कि तुम सब मुझसे दूर रहो, मेरे अंदर बहुत खतरनाक पावर है। तो फिर मिसो कहता है मेरे अंदर भी वही खतरनाक पावर है, हम सब दोस्त हुए ना रोहित। तो रोहित कहता है हम सब दोस्त। फिर हम लोग देखते हैं उन सब की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। सो गाइस, क्या उन लोग की लाइफ सही में नॉर्मल हो गई? क्या वो आदमी सही में मर गया? ये सब हम लोग अगले पार्ट में डालेंगे, शायद इसका अगला सीजन होगा वो। तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।